अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ग्लैमिज़म। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत इजी से बहुत सिंपल से स्टेप्स के साथ घर में क्लीनिंग करने के वे बताऊंगी और कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम घर में यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन्स कर सकते हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगी। इसमें कोई भी हम ब्रांड का क्लींजर नहीं लेंगे, किसी भी कंपनी का नहीं लेंगे। इसमें हम खुद क्लींजिंग करेंगे अपनी और अपने घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलते हैं आज के क्लींजर नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले अगर हम क्लींजिंग की बात करें कि क्लींजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों करनी चाहिए, तो उसका आंसर ये है कि हमें अपनी स्किन को डेली एक तो 2 मरतबा वॉश करना चाहिए। एक बार मॉर्निंग में कुछ भी अप्लाई करने से पहले फेस पर, और एक बार नाइट में सोने से पहले। क्लींजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लींजिंग ना सिर्फ आपकी स्किन में जितना भी डर्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकती, उसको निकाल देता है और आपकी स्किन क्लियर कर देता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके कोई ब्रेकआउट्स नहीं होती, कोई एक्नी नहीं होती, आपकी स्किन डैमेज नहीं होती और फ्रेश रहती है। तो क्लींजिंग आइडियली तो आपको डेली करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको 3 किस्म के क्लींजर्स बनाना सिखाऊंगी और तीन तीन किस्म के स्किन टाइप्स के लिए। तो चलते हैं हम अपने पहले क्लींजर की तरफ अब। बहुत ही सिंपल सा, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट पे बेस्ड हमारा ये वाला क्लींजर है और ये वाला बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। इसमें हमने सिंपली एक बाउल में रोज़ वाटर लिया हुआ है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी कंपनी का ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सईदगानी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑर्गेनिक घर में बना सकते हैं या किसी भी कंपनी का मार्केट से ले सकते हैं। रोज़ वाटर बहुत चीप अवेलेबल होता है मार्केट में। तो इसके लिए आपने सिंपल एक बाउल में जितना भी रोज़ वाटर आप चाहें आप निकाल लें, और उसके बाद आपने एक सिंपल चाहे कॉटन बॉल ले लें, चाहे कॉटन पैड ले लें। इसको आपने अच्छी तरह इसमें डिप करना है। बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। आपने सिंपली इसको, कॉटन पैड को उसमें सोख करके और अपनी स्किन पे, अपने फेस और अपनी नेक पे इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में क्लींजिंग कर लेनी है। इसको अच्छी तरह बस रब कर लेना है। उससे आपका सारा डर्ट जो होगा वो इस कॉटन पैड पर आ जाएगा और आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी। इसके बाद आपको फेस वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर ले तो बेस्ट होगा। रोज़ वाटर से ना सिर्फ आपकी स्किन टोन हो जाती है, बल्कि ये आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। ये वाली अगर आप क्लींजिंग करते हैं तो आप ये डेली करें तो ये इफ़ेक्टिव है। तो ये बहुत सिंपल है और ये आप अपने घर में इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट्स नहीं है, सिंपली रोज़ वाटर आपको रिक्वायर्ड है। दूसरा हमारा क्लींजर भी बहुत इजी है। इसके लिए भी सिंपली एक इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है, जो कि है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी आप किसी भी कंपनी का भी ले सकते हैं और चाहें तो मार्केट से आप कोई भी लोकल भी ले सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल की भी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि आप किसी ब्रांड का लें। और ऑलिव ऑयल का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होता है ऑयली स्किन के लिए। ये वाला, इसमें हमने सिंपल वार्म वाटर लिया है और ऑलिव ऑयल लिया और एक सॉफ्ट सा फेस टॉवल लिया है। इसमें आपने ये करना है कि आपने रात को सोने से पहले, और ये भी आपने डेली करना है। तो इसका आपने ये करना है कि रात सोने से पहले आपने ऑलिव ऑयल के कुछ ड्रॉप्स अपने हैंड पे लेके मसाज करना है अपने फेस पे, और फेस और नेक दोनों जगहों पे। और उसके बाद आपने वार्म वाटर की हेल्प से, याद रहे वार्म वाटर से, इससे आपने इसको वॉश कर लेना है। और उसके बाद आप फेस टॉवल से अपने स्किन को अच्छी तरह क्लीन कर लें। तो ये इस तरह ये होगा कि ऑयली स्किन का जितना भी एक्सेस ऑयल है वो भी निकल जाता है, और थोड़ा सा ऑयल आपकी स्किन की नरिशमेंट के लिए जितना इंपॉर्टेंट है बस वो रह जाता है। तो ये बेस्ट है ऑयली स्किन के लिए। तीसरा क्लींजर हमारा उन लोगों के लिए जिनको डेली क्लींजिंग की ना आदत है ना उन्हें पसंद है। तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो एप्पल साइडर विनेगर ले लें। और अगर आप ये वाली क्लींजिंग करते हैं तो ये वीक में 2 या 3 टाइम्स भी बहुत होती है। और ये बेस्ट है तमाम स्किन टाइप्स के लिए, चाहे ऑयली हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कम्बिनेशन हो। तमाम स्किन टाइप्स के लिए ये बेस्ट है। मैं प्रेफर करती हूँ मोस्टली ब्रैक का एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। मैंने अपने एक और रिव्यू में भी ये यूज़ किया हुआ है एस्टेक्ले के साथ, वो आप देख सकते हैं। और ये भी आपको मार्केट में इजीली तकरीबन 900 से 1000 तक मिल जाता है, और मैंने जिस स्टोर से परचेज़ किया है मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एप्पल साइडर विनेगर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है।
एप्पल साइडर विनेगर से ना सिर्फ आपकी जितने भी स्किन की जो जितनी भी एक डेड लेयर होती है, डल सेल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, बल्कि एप्पल साइडर विनेगर से आपको और बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका पीएच बैलेंस भी रिस्टोर होता है और आपका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एप्पल साइडर विनेगर वैसे भी एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताई हुई हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से आपको एप्पल साइडर विनेगर के सारे बेनिफिट्स बताए हुए हैं, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और अब मैं आपको बताती हूँ आपने ये प्रिपेयर कैसे करना है। सिंपली आपने एक बाउल में या एक बॉटल में आप 3 टीस्पून वाटर लेंगे, प्लेन सादा फ़िल्टर पानी, और उसके अंदर आप एप्पल साइडर विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून तक मिक्स कर देंगे इस तरीके से। बॉटल को शेक लाजमी कर लीजिएगा एप्पल साइडर विनेगर के, ताकि उसकी एसिडिटी अच्छी तरह इसमें आ जाए। अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसका रेशो चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने 1:3 में ये यूज़ किया है, यानी 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर और 3 टीस्पून पानी। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप चाहें तो 1:5 में यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि 5 टीस्पून आपने लेने हैं पानी के और उसमें मिक्स करना है आपने 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर। अच्छी तरह से आप ऐसे एप्पल साइडर विनेगर को पानी में डाइल्यूट कर लें। आप चाहें तो किसी बॉटल में स्टोर भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सिंपली वही कोई कॉटन पैड या कोई भी कॉटन बॉल लेके इसमें डिप कर लेना अच्छी तरह। और इसके लिए आपने पहले ये करना है कि प्लेन वाटर से अपने फेस को लाजमी एक बार वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इस क्लींजर को कॉटन पे लेकर अपनी स्किन पे, अपने फेस और अपनी नेक पे उसी तरह अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह फेरना है। याद रखें कि क्लींजिंग हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड मोशन में की जाती है। उसमें जितना भी डर्ट होता है पोर्स में से वो निकल जाता है। डाउनवर्ड मत करिएगा, उससे स्किन भी लूज़ होती है और उसका बेनिफिट भी नहीं होता। तो आप चाहें तो या तो सर्कुलर मोशन में कर लें या फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन में कर लें। तो ये वाला मेथड आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी करते हैं तो इनफ है, ये आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा तेज़ भी होता है। एप्पल साइडर विनेगर हर किसी को सूट नहीं भी करता, लेकिन वैसे नॉर्मली ये इसका कोई बुरे रिजल्ट्स फिर भी नहीं होते। तो मैंने तो देखा है कि इवन सेंसिटिव स्किन पे भी इसने कोई रिएक्शन किया नहीं है, पर स्टिल जिन्हें विनेगर सूट नहीं करता वो बाकी दोनों जो मैंने अभी क्लीनजिंग के प्रोडक्ट्स बताए हैं, जो वेज बताए हैं, वो यूज़ कर लें। इसका बेनिफिट ये है कि एप्पल साइडर विनेगर आपका स्किन के जितने भी डर्ट होगा आपके पोर्स में, आपकी अच्छी तरह जो स्किन में सीप होता है अंदर तक, ये उसको क्लींस कर देता है। उसके बाद आपकी जब आप इसको सिंपली पानी से वॉश कर लें, आप 3 मिनट के लिए इसको अप्लाई रहने दें स्किन पे। उसके बाद जब आप इसको वॉश कर लेंगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई और थोड़ी सी रेड होगी। उससे घबराना नहीं है, वो अच्छी चीज़ होती है वो, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा आपका ब्लड का फ्लो तेज़ करता है, तो उसके लिए ये अच्छा होता है। वॉश करने के बाद फेस आपने किसी भी मॉइस्चराइज़र से अपनी पसंद के मॉइस्चराइज़ कर लेने फेस को, और उसी तरह वीक में 2 या 3 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लींजर नंबर 3। ये थे हमारे 3 बहुत ही इजी से क्लींजर्स जो आप घर में आराम से बना सकते हैं, और ऑर्गेनिक है और किसी के ऊपर भी बुरे रिजल्ट्स नहीं होंगे इसके, और सिर्फ इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो से अपडेटेड रहें। और थैंक यू सो मच।